आई दृष्टि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं उस पर पीपीटी फॉर्म में इसमें बनाया गया है। यह यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम 4 स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर पर केरल है, 2 नंबर पर तमिलनाडु तथा 3 नंबर पर जम्मू कश्मीर है। और पूछा जाए कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कौन करता है? तो फसाई जारी करता है, FSSAI द्वारा जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान कौन है? केरल। तो वहीं दूसरा तमिलनाडु और जो तीसरा है सो जम्मू कश्मीर है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल करके उसके राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। तो उसका नाम क्या रखा है? तो श्री विजयपुरम नाम रखा है। तो श्री विजयपुरम क्यों नाम रखा गया है? तो यह चोल काल में जो चोलों की राजधानी हुआ करती थी अंडमान की, तो इसी आधार पर वहाँ उसका नाम श्री विजयपुरम रख दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत गुजरात में शुरू किए गए जल संचय भागीदारी पहल किस अभियान से जोड़ी है? तो वो जल शक्ति अभियान से। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जल शक्ति मंत्रालय कब उसका नाम जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया था। राइट, नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है यूपीपीसीएस को लेकर के। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। तो आप लोग से क्वेश्चन ये हो जाता है कि आप लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने सैनिक स्कूल अभी संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है? आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है नागालैंड। राइट, तो आप लोग से कमेंट में भी क्वेश्चन बताइएगा कि जो आपदा प्रबंधन है ये कब गठित हुआ और किस अधिनियम के तहत ये लाया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ऐसे कह रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन बताइएगा तो कम से कम वीडियो पॉज करके उसको देखिए, उसको सर्च मारिए कि ये कब लाया गया था। इससे होगा कि एक क्वेश्चन पर कई ऐसे पहलू है जिसे हम अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु शुरू नहीं की गई है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें किसके लाया गया था? तो ई साक्षी अधिनियम के लिए लाया गया था, चूँकि जब ये हम लोग के पास जो चल रहा था कौन, तो आईपीसी और आईपीसी अधिनियम कितना? तो 1861 के सब प्रावधान था, उसमें ई साक्षी नहीं था उस समय, ई समान नहीं था। ई न्याय सेतु लाया गया है किसके द्वारा? तो आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में नहीं किया गया, तो EFIR नहीं लाया गया है। क्यों? कि इससे पहले भी EFIR आ चुका था। राइट, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुचारू करने के लिए 4 ऐप ई साक्ष्य, ई न्याय और न्यायश्री तथा ई समन लॉन्च किया है। राइट, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है इसमें सबसे पहले का केस को रजिस्टर्ड करने वाला कौन राज्य गया? तो बिहार हो गया। तो बिहार का पूछेगा कौन जिला? गया। और वहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रथम जो केस रजिस्टर्ड करके और उस पर कानूनी कार्रवाई कर दी गई है तो वो कौन ऐसा राज्य है? तो भी बिहार है। और कौन सा जिला पूछ देगा? तो हो जाएगा सारण जिला। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले के गठन की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है? या नहीं पूछा है तो याद रखेंगे। राइट, तो इसमें जास्कर है, नुब्रा है, चांगथांग है, जो शोपिया है ये नहीं है। राइट, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों को गठित करने की घोषणा की है। कौन कौन? जास्कर, त्रांस, साम, नुब्रा और चांगथांग है। राइट, जब 2019 में
श्रीनगर से जम्मू कश्मीर अलग किया गया तो कितने जिला को बना करके लद्दाख को बनाया गया? तो दो जिला। कौन कौन? तो एक आपको लेह को और एक लद्दाख को। तो ये लद्दाख को काट करके कितना जिला बनाया जा रहा है? तो 5 जिला बनाया जा रहा है। कौन? तो जास्कर, द्रांस, साम, नुब्रा और चांगथांग। जो शोपिया है किसका है? तो जम्मू कश्मीर का यह जिला है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है ओडिशा में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र की उद्घाटन स्थापना की गई है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 9th रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया। क्या स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट है कि 9th रायसीना डायलॉग 2024 का विषय चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण तथा निर्माण है। क्या इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो सही है? राइट। तो इसमें से जो 2 नंबर स्टेटमेंट है सही है। क्या है इसमें? तो 9th जो रायसीना डायलॉग है 2024 का विषय क्या है? तो चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता और सहयोग तथा निर्माण है। राइट। जो 9th रायसीना डायलॉग है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में नहीं होकर के नई दिल्ली में हुआ है, क्योंकि यह हमेशा कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है। रायसीना हिल पहाड़ी है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, वो उस पूरे पहाड़ी को क्या बोलते हैं? तो रायसीना हिल बोलते हैं। राइट। तो जब भी ऐसा डायलॉग करे वर्ल्ड में, भारत जो नया शुरू किया हुआ है रायसीना डायलॉग, इसमें विदेशी प्रतिनिधित्व आते हैं। एकमात्र ही भारत ऐसा करता है। राइट। क्योंकि विदेशों में बहुत ऐसी संस्थाएं काम करती है, लेकिन भारत का एक ही का क्या है? तो रायसीना डायलॉग है। तो 9th रायसीना डायलॉग का जो कहाँ बैठक हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। और 9th रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है? तो चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग तथा निर्माण है। नेक्स्ट देखते हैं, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? ये यूपी और बिहार दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये झारखंड से होकर के नहीं गुजरता है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। तो वहीं बिहार में पूछ ले कितने जिलों से होकर के? तो बिहार में 8 जिला से होकर के गुजरता है। वहीं उत्तर प्रदेश में कितने जिले? तो 1 जिले गोरखपुर से होकर के यह गुजरता है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके किस संत के नाम पर किया है? तो आप लोग याद रखेंगे कि पुणे में हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है किनके नाम पे? तो तुकाराम। अब ये पूछा जा सकता है कि ये तुकाराम कौन से संत के अनुयायी थे? क्या यह सद्गुण के थे या निर्गुण के थे? राइट। आप लोग बताएंगे कमेंट में। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, 18वीं लोकसभा में कुल 543 सीटों पर कितनी महिलाएं चुनी गई? राइट। तो जो 18वीं लोकसभा है इसमें कितनी चुनी गई? तो 74 महिलाएं चुनी गई थी। इससे पहले कितनी थी? तो 75 थी। राइट। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि 543 ही सीट पर क्यों? 545 सीट है तो हम लोग जानते हैं कि 2 सीट किनके लिए था? तो एंग्लो इंडियन के लिए था, जो कि 104वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल कितना 331 के तहत इसको हटा दिया गया। वहीं 333 आर्टिकल पूछ ले 333, तो ये विधानसभा में एंग्लो इंडियन वहाँ भी होते थे तो उनको समाप्त कर दिया गया। कितना? 100 आर्टिकल 133 और 131 में। और कितना संविधान संशोधन? तो 104वां संविधान संशोधन। 18वीं लोकसभा सत्र 24 जून 2024 को 3 जुलाई तक चला। इसमें कुल 74 महिलाएं चुनी गई, जो कुल लोकसभा का कितने प्रतिशत? तो 13% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2024 में निम्नलिखित में से
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता हासिल किया है? राइट, तो कौन से कार्यक्रम चला है? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला कौन है? तो वो कौन है? लद्दाख है। हम लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर पूर्ण साक्षरता है? तो केरल है। लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कौन पूर्ण साक्षरता हासिल कर लिया है? तो लद्दाख कर लिया है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? ओम आकार का मंदिर कौन राज्य बना रहा है? तो राजस्थान राज्य बना रहा है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान के पाली जिले में बन रहा है। यह मंदिर पाली शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर जार्डन में बन रहा है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 19 फरवरी 2024 को हुई है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है यूपीपीसी इसके लेकर के कि किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? राइट, अभी तक तो क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उज्जैन में। लेकिन उस उज्जैन का जो घड़ी है उसका नाम क्या रखा गया है? तो विक्रमादित्य रखा गया है। राइट, तो याद रखेंगे उसका नाम क्या रखा गया है? तो विक्रमादित्य। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का नाम विक्रमादित्य घड़ी वैदिक घड़ी है। इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया गया है। इस घड़ी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को वर्चुअल तरीके से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। 75 गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा ने जीता है। इस बात सही है। उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में सर्वोदय की थीम पर आधारित है। क्या स्टेटमेंट सही है? तो यह स्टेटमेंट गलत है। उड़ीसा ने 75वें गणतंत्र दिवस की परेड की झांकी को जीत लिया है और इसमें उड़ीसा का जो झांकी का थीम था क्या था कि विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तथा शेयर भी कर देंगे। हाल ही में चर्चा में रहा सरकार का ऑपरेशन सद्भाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सद्भाव कहाँ से संबंधित है? तो यह यागी तूफान से प्रभावित जो देश हैं उनमें सहायता के लिए है। आप लोग से कमेंट में बताएंगे कि इजराइल और हमास जब हुआ था तो उस वहाँ पर भी ऑपरेशन चलाया गया, तो उसका क्या नाम था? उसका आप लोग बताएंगे। तो यागी तूफान से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए क्या चलाया गया? तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार का एक अभियान है। इसके तहत तूफान यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता। इस अभियान के तहत भारत ने वियतनाम, लाओस और म्यांमार को यह सहायता भेजी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यागी जो तूफान है वो कहाँ आया था और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो वियतनाम, लाओस, म्यांमार इससे अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन कब किया गया? तो 2015 में किया गया। राइट, पेरिस घोषणा के तहत। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शामिल नहीं है? राइट, तो इसमें 100 ऐसे प्रतिभागी कौन कौन है जो शामिल है? उसमें कौन ऐसा भारतीय जो शामिल नहीं है? तो निर्मला सीतारमण है, वो शामिल नहीं है। शामिल कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, अनिल कपूर है और नंद नीलेकणी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां देश कौन बना? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत का पड़ोसी है। तो 101वां देश कौन बना? तो आपको नेपाल बना। राइट,
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो 100वां देश कौन बना था, तो दक्षिण अमेरिका का पराग्वे जो है वो 100वां देश बना था। हाल ही में किस देश ने हनुमान जी के 90 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का सॉरी उद्घाटन किया है? तो 90 फीट प्रतिमा हनुमान जी का स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कौन किया है? तो यूएसए ने किया है, राइट। स्टैच्यू ऑफ यूनियन हिंदू भगवान हनुमान जी का अमेरिका में निर्मित 100 फीट यानी 27 मीटर प्रतिमा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास, ये भी पूछा जा सकता है कि टेक्सास में यह सुगरलैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में अवस्थित किया गया है इसको, राइट। तो पूछा जा सकता है कि टेक्सास किसकी राजधानी है? आप लोग बताएंगे। हाउडी मोडी इसकी राजधानी क्या है? हाउडी मोडी यहीं पे हुआ था, टेक्सास में हुआ था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा, राइट। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, कहाँ खोलेगा? तो संयुक्त अमीरात के अबू धाबी में खोलेगा। एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास कहाँ खोलेगा? तो ये जंजीबार में। जंजीबार किसकी द्वीप है? आप लोग बताएंगे किस लिए, लौंग के लिए फेमस है? तो जंजीबार कहाँ है? तंजानिया। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। इसमें दिया है कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में भारत द्वारा की गई। इसमें कथन सही कौन है उसका चूज करना है। इस सम्मेलन का विषय एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ है। क्या स्टेटमेंट सही है? तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, राइट। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में भारत द्वारा की गई तथा इस सम्मेलन का जो विषय है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इस शिखर का विषय रहा है। शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ के देशों का एक साथ में लाने और उसके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक शिखर सम्मेलन है। इसे G20 में भी आगे बढ़ाया गया। तो बताएंगे अभी आप लोग कि अभी जो G20 ब्राज़ील में हुआ है वह कितने नंबर का G20 शिखर सम्मेलन था और इसके बाद कौन संभालेगा। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है गंगा की सफाई को लेकर के। तो हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो वो देश कौन हो जाता है? तो डेनमार्क हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत और डेनमार्क ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। यह प्रयोगशाला भारत सरकार, IIT, BHU और डेनमार्क सरकार के बीच त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। नेक्स्ट देखते हैं पेंटोग टार्न श्रीवास्तव को किस देश की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्या नाम है? तो पेंटोगन श्रीवास्तव, राइट। तो पेंटोगन श्रीवास्तव कौन है? तो हमारे जो बिम्स्टेक है उसके सदस्य देश हैं तो कौन है? तो थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं कौन है? तो पेंटोंग टार्न श्रीवास्तव है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। यह किस देश से संबंधित है? तो G20 में मोदी जी ने बताया भी कि जो ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के सामने बताया कि हमारा कैंपस वहाँ खुल रहा है और उनका कैंपस यहाँ खुल रहा है। तो गिफ्ट सिटी में कौन खुला है? तो डेक्कन विश्वविद्यालय। और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? तो गुजरात के डेक्कन विश्वविद्यालय में। कहाँ के है? तो ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो ये तो बदलते रहता है, कभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेंगे कि 81 हेनले पासपोर्ट में है। और यहीं पूछ ली 1 नंबर पे कौन है? तो सिंगापुर है। 2 नंबर पर जापान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है उसका चुनाव करना है। तो हाल ही में क्रिस्टन मिशल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और किसे? क्रिस्टन मिशल को। क्रिस्टन मिशल किसका प्रधानमंत्री बना है? तो एस्टोनिया का बना है, राइट। हाल ही में डिक्सू को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यह न्यूजीलैंड का बहुत पहले ही हो चुके थे। 1 नंबर स्टेटमेंट सही है। जो क्रिस्टन मिशल है वो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो एस्टोनिया के नया प्रधानमंत्री बने हैं, राइट। और ये जो दूसरा नंबर है डिक्सू सुल को, ये कहाँ का प्रधानमंत्री है? तो नीदरलैंड का, राइट। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है, राइट। वर्ष 1936 तक भारत की कितनी जनसंख्या होने की उम्मीद है? तो 150 करोड़ पार कर जाएगा, यानी 152.2 करोड़, 152.2 करोड़ हो जाने की संभावना है। तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला एवं पुरुष 2023 के अनुसार 2036 तक भारत की जो टोटल जनसंख्या है कितनी हो जाएगी? तो 152.2 करोड़ होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में से तीसरे स्थान पर है, राइट। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में से प्रथम स्थान पर है। क्या स्टेटमेंट सही है? तो जो भारत है विश्व स्तर पर चूने का चौथा सबसे बड़ा चूने का उत्पादकों में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये स्टेटमेंट सही है, राइट। तो 1 नंबर स्टेटमेंट हमारा सही है। देखते हैं, यह सही है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूने उत्पादकों में से तीसरे स्थान पर है, लेकिन भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में से प्रथम नहीं बल्कि चतुर्थ स्थान है। जो प्रथम लौह उत्पादन करता है वो कौन करता है? तो चाइना करता है। 2 नंबर पे कौन करता है? तो यूएसए करता है, राइट। भारत का स्थान कितना है? तो चतुर्थ स्थान पे लौह में है। और वहीं चूना पत्थर में देख ले तो कितना स्थान है? तो तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले समुद्र पारीय और जन औषधि केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो याद रखेंगे मॉरिशस में किया गया है। जो जन औषधि केंद्र है वो कहाँ किया उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस में डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, राइट। ये भारत से बाहर प्रथम जन औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मॉरिशस में किया है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के बीच विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्रों में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग को प्रमाणित करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है? क्या कह रहा है? नहीं किया गया है यहाँ, राइट। तो उसमें से कौन है? तो वाराणसी को नहीं किया गया है। और किसको किसका किया गया है? जयपुर को किया गया, मैसूर को किया गया और श्रीनगर को किया गया है, राइट। तो ये क्या कह रहा है? क्राफ्ट सिटी। वहीं पूछ दे साहित्य के रूप में, तो साहित्य लिटरेचर के रूप में कौन हो जाएगा? तो केरल का कोझिकोड हो जाएगा। कोझिकोड केरल का हो जाएगा। वहीं आपको सॉन्ग में पूछ ले तो कौन हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा, राइट। अब इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा हाल ही में श्रीनगर जम्मू कश्मीर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। अब तक भारतीय के 4 शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। कौन कौन है? तो मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से गलत जोड़े को चुनना है। तो कौन है? जोस राउल मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति है। जी हाँ, जोस राउल मुलिनो जो हैं वो पनामा के राष्ट्रपति हैं। मार्क रूट नाटो के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मार्क रूट कौन है? तो नाटो के नया अध्यक्ष चुने गए हैं। एलेक्जेंडर स्टॉब डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री, चूँकि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेनमार्क के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनका दूसरा नाम था जो एलेक्जेंडर स्टॉब है। ये एलेक्जेंडर स्टॉब कहाँ के हैं? तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ के हैं? तो फिनलैंड के हैं। और पीटर पेलिग्री कहाँ के हैं? तो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति हैं। चूँकि याद रखेंगे जो
2024 वर्ष है, ये विश्व में बहुत ज़्यादा चुनाव हुए हैं कि अमेरिका हो, भारत हो, नाटो हो, पनामा हो, डेनमार्क हो, स्लोवाकिया हो, ये सब में चुनाव हुआ है। तो इस बार कोई ना कोई चुनाव से हो सकता है, यूँ ब्रिटेन भी हो। तो याद रखेंगे, ब्रिटेन के जो ऋषि सुनक को हरा करके चुनाव में जीते हैं वो कौन है, तो क्रिक स्टार्मर है। यही क्वेश्चन पूछ ले कि यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो कितने नंबर के हैं, तो 47वें नंबर के वो राष्ट्रपति होंगे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं किस पार्टी से संबंधित हैं, ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। वहाँ दो ही पार्टियाँ, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो ये किससे हैं, तो रिपब्लिक से थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का दो गो चुनाव चिन्ह है, एक का गधा है और एक का घोड़ा, एक का हाथी है, राइट। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है किसके लिए, तो अरब के क्षेत्र में देखें तो कुवैत का 4 जनवरी 2024 को कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल शाह सबाह ने शेख मोहम्मद अल सबा सलेम अल साबाह कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेमी तूफान से प्रभावित है। अभी हम लोगों ने कौन देखा है, तो यागी तूफान किसको किस तरह म्यांमार, थाईलैंड, लाओस को किया था, और ऑपरेशन सद्भाव के तहत वहाँ पर पहुँचाया गया था। यहाँ क्या है, तो गेमी तूफान किसे प्रभावित किया गया है, तो गेमी तूफान आपको ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित किया था। हाल ही में टाइफून गेमी कारण पूर्वी चीन, ताइवान और फिलीपींस व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जहां पर जान माल की अत्यधिक हानि हुई है। और गेमी का नामकरण किसने किया था, तो दक्षिण कोरिया ने किया था। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मान लेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। 37 नंबर क्या, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का वो कौन सा देश है, तो वह डेनमार्क ऐसा देश है जिसने पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला है। क्यों, चूँकि हम लोग जानते हैं कि गाय के पेट से सबसे ज़्यादा CH4 निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस के संगठन की घोषणा करने में शामिल नहीं हुआ है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है चूँकि वर्ल्ड को दो ही कंपनियां चलाती है, कौन कौन, तो एक आपको चलाती है कौन, तो हथियार, और दूसरा फार्मास्यूटिकल, राइट। तो फार्मास्यूटिकल एलायंस के गठन की घोषणा करने में शामिल कौन नहीं है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। हाल ही में अमेरिका, भारत और दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिल करके फार्मास्यूटिकल एलायंस के गठन की घोषणा की है। तो बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी गठबंधन है। इसका मकसद है दुनिया भर में बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों की पूर्ति को सुरक्षित और स्थित रखना। क्यों, जैसे कोरोना काल हो गया था तो इसमें अस्त व्यस्त हो गया था, ऐसे स्थिति आने से इसे निपटा जाए। तो इसमें कौन नहीं शामिल है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। कौन कौन है, तो दक्षिण कोरिया है, भारत है, जापान है और यूरोपीय है। याद रखेंगे कौन कौन, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ है। नेक्स्ट देखें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, राइट। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना रहा है, इसको देखेंगे। तो भारत का स्थान कितना रहा है, 60 ना होकर के कितना रहा है, तो 63 रहा है, राइट। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लग जाएगा।
तो यह 134 वर्ष लग जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत इसका लक्ष्य कितने कब तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको चुनाव करना है। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है, तो वो थाईलैंड बन गया है, राइट। जूडिथ सुमीनवा तुलुका केन्या की पहली प्रधानमंत्री है। जी नहीं, जो जूडिथ सुमीनवा तुलुका है ये कहाँ की है, तो केन्या का ना करके तो कांगो लोकतांत्रिक यानी DRC के प्रधानमंत्री है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 1 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। यह यूपीपीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है, तो वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। आंसर नंबर डी हो गया। जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके ऑनलाइन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला कौन है, तो चंडीगढ़ है। याद रखेंगे, भारत का दिल्ली IIT दिल्ली कहाँ कर रहा है, तो अबू धाबी में, और वहीं IIT मद्रास कहाँ, जंजीबार में। वहीं डेकेन यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रहा है, तो आपको गिफ्ट सिटी गुजरात में। कौन किस देश का, तो ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। पर्यावरण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है, तो 176वां स्थान है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन संस्था जारी करती है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 180 देशों में, देखिए कितना गलत दिखाया जा रहा है भारत को, राइट। 180 देशों में भारत 27.6 अंकों के साथ 176वें पायदान पर है रहा है। अमेरिका ये येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने यह सूचना जारी की। ये कौन करता है, तो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय करता है, राइट। हाल ही में दिया चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है। याद रखेंगे, दिया बोल दिए थे। हिदाया चक्रवात किसको ज़्यादा प्रभावित किया गया है, तो ये आया कहाँ से था हिदाया, तो हिंद महासागर में, राइट। और किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तो तंजानिया को किया। हिदाया चक्रवात दक्षिण हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ था। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसे तंजानिया को बृहद रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश से में अवस्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शाहिद बेहेश्ती पोर्ट है किस देश में है, तो यह ईरान में है। याद रखेंगे, जो चाबहार है वह 2 भागों में बढ़ता है, तो एक बढ़ता है चाबहार और एक शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल, राइट। तो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का जो आधिपत्य है वह भारत को मिला है। भारत और ईरान में चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल ईरान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हाल ही में भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39वें स्थान प्राप्त किया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा का चुनाव करना है कि इसमें से गलत कौन है, राइट। तो गिटनॉस नौसौदा जो हैं लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं। बोले ना कि 2024 है, चुनावों का साल रहा है, तो गिटनॉस नौसौदा है कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो लिथुआनिया के हैं। वहीं जोसेफ बोकाई कहाँ के, तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं। और ग्रेवियल ओटल कहाँ के, तो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन, ग्रेवियल ओटल कहाँ के, तो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। बजरनी बेडिनिक्सन जो बेडिनिक्सन है ये कहाँ के हैं, तो
आइसलैंड के राष्ट्रपति ना होकर के या कहाँ का वहाँ के क्या है प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति ना होकर के क्या है प्रधानमंत्री, राइट। तो बर्नी बेनेडिक्सन जो है आइसलैंड के नए राष्ट्रपति ना होकर के क्या हैं तो प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, फ्रांस। क्या स्टेटमेंट सही है, जी हाँ स्टेटमेंट सही है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो वो फ्रांस है। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में क्रिस ब्राउन पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है, राइट। तो इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है, तो पॉइंट नीमो है। पॉइंट नीमो पृथ्वी पर जो क्रिस ब्राउन है वो पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बिंदु पहुंचे हैं और उस बिंदु का नाम क्या है, तो पॉइंट नीमो है। पॉइंट नीमो दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है और जमीन से बहुत दूर स्थित है। ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन प्रशांत महासागर के दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं, राइट। तो ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 हाल ही में विश्व के आर्थिक मंच 2000 किया गया है, जी नहीं। इस सूचकांक में भारत 42वां स्थान है, राइट। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में 1 नंबर पे कौन है, तो USA है, याद रखेंगे। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, न कि आर्थिक विकास मंच के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। साल 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। इस सूचकांक में कितने देश शामिल है, तो 55 देश हैं। इस सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पर फ्रांस है। नेक्स्ट, लगातार USA कई सालों से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई है। भी UPPCS के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई है। तो कौन सा विश्वविद्यालय है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में 3D वैदिक संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत, गलत कथन का चूज करना है, सबसे पहले याद रखेंगे। तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना द्वारा की गई है। क्या स्टेटमेंट सही है। इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ कह रहा है कि गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। प्रोजेक्ट नमन किसके लिए शुरू किया गया, कौन शुरू किया था, तो भारतीय जल सेना के द्वारा शुरू की गई है। और प्रोजेक्ट नमन के द्वारा इजराइल और लीबियाई युद्ध में प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। क्या स्टेटमेंट सही है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट। डी नंबर हो जाएगा। देखते हैं, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना नहीं बल्कि भारतीय थल सेना द्वारा की गई थी, जिसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को सहायता एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। सॉरी, ये हमने बोल दिया था कि ये है, ये स्टेटमेंट दोनों गलत है, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट नमन किसके लिए की गई थी, तो भूतपूर्व जो भारतीय थल सेना के द्वारा की गई थी, जिसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को सहायता एवं सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। क्या, प्रोजेक्ट नमन। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये UPPCS के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये किसे बनाया गया है, राजेश वर्मा को। याद रखेंगे कौन है, तो राजेश वर्मा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सोहन लाल श्रीमाली और सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार के खेल विश्वविद्यालय तथा राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया? तो याद रखेंगे किसमें, तो नालंदा जिला में, राजगीर वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 2014 में की गई थी। क्या स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, 2014 में ना होकर के कब की गई थी? तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस आधार पर देखिए हमारा स्टेटमेंट एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम क्या है? महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले कौन थी? तो रेखा शर्मा थी, जिनके स्थान कौन ले लिए हैं? तो याद रखेंगे हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रेखा शर्मा दिया है, लेकिन रेखा शर्मा अब चेंज हो चुकी हैं। अब उसका नाम दूसरा कोई उनके जगह पे आ गया है, राइट। तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। अभी हाल फिलहाल में इस क्वेश्चन के अनुसार जब तक ये थी तब तक सेट था यही, राइट। तो रेखा शर्मा ये अभी तक मानेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि अभी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति रेखा शर्मा ने इनके जगह पर चेंज हो गई है। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे इसको हम करेक्ट कर देंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक बनाए जाने वाले प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2-3 नंबर का क्वेश्चन यही देखे थे। तो 519 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होने वाली है। 21 राज्य से, तो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से यह जाएगी। भारत के भूस्खलन एटलस जिसे इसरो द्वारा तैयार किया गया है, यह प्रथम स्थान किस शहर को रखा गया है? राइट, भारत के भूस्खलन एटलस जिसे इसरो द्वारा तैयार किया गया है में प्रथम स्थान पर किस शहर को रखा गया है? तो प्रथम स्थान जो कौन है, तो वह रुद्रप्रयाग है। आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिल करके रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने भूस्खलन एटलस के मुताबिक वायनाड भूस्खलन के लिहाज से भारत के 13वें स्थान पर है। इस एटलस में प्रथम स्थान कौन है? तो रुद्रप्रयाग है। याद रखेंगे, हाल फिलहाल में वायनाड में भी भूस्खलन हुआ था, वहाँ बहुत लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। जी हाँ, महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र लातूर में। याद रखेंगे कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वहीं पर इन्होंने अपनी बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था? जी नहीं। हाल ही में उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन का चयन करना है? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन इंदौर में किया गया। क्या स्टेटमेंट सही है? इस सम्मेलन का मुख्य विषय अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना था। जी हाँ, क्या कर रहा है? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान 1 नंबर गलत क्यों हो जा रहा है? तो इंदौर में ना होकर के कहाँ के हो गया था? तो भोपाल में। इस आधार पर हमारा 2 नंबर स्टेटमेंट केवल ही सही है। हाल ही में सिकुनला दारा राइट परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो सिकुनला जो दारा है वो कहाँ है? तो याद रखेंगे कौन, क्या नाम है? सिकुनला दारा। एक और सुरंग, एक और आपको सेला सुरंग से याद रखेंगे। सेला सुरंग कहाँ है? सेला सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है सेला सुरंग, राइट। तो सिंकुन ला सुरंग कहाँ है? तो लद्दाख में। और सेला सुरंग कहाँ है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश में। चूँकि
2016 में यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। जो सेला सुरंग कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदल करके उसका नाम नया क्या कर दिया गया है, तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद का नाम बदल करके क्या नया नाम रखा गया है, तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास के रूप में बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर जिले के किस गांव में निर्मित की जाएगी, तो कुंभी गांव में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास के रूप में बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर के जिले में किस गांव में की जाएगी, तो कुंभी गांव में की जाएगी। कुंभी गांव में क्या की जाएगी, लखीमपुर। तो याद रखेंगे यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा अगर जिला पूछ ले तो कौन हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, राइट। तो कुंभी गांव में प्लास्टिक पार्क, लखीमपुर में किस गांव में, तो कुंभी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में वायकोम सत्याग्रह कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, राइट। तो 2024 में वायकोम सत्याग्रह के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं, तो उसका शताब्दी वर्ष मनाया गया है। वायकोम सत्याग्रह एक अहिंसक आंदोलन था जो 100 साल पहले यानी 1924 में त्रावणकोर रियासत के वायकोम में 30 मार्च 1924 को 23 नवंबर 1925 तक चला था। इससे वायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होने पर इसकी वर्षगांठ मनाई गई है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो याद रखेंगे आपको हुगली नदी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाली देश का पहले राज्य बनने का गौरव किसे है, तो याद रखेंगे वो कौन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान कौन है, तो बिहार है, राइट। अब बिहार में पूछेगा तो पटना हो जाएगा सबसे ज़्यादा। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग से बताएंगे कि टोटल उत्तर प्रदेश में कितने एम्स है। तो जो उत्तर प्रदेश में एम्स का निर्माण हुआ है कहाँ में, तो रायबरेली में हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है, तो कौन सी पहल शुरू की है, तो अपार पहल शुरू की गई है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक आईडी उद्देश्य के साथ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अर्थात अपार शुरू की गई है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अपार का फुल फॉर्म क्या गया होगा, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका अपार का फुल फॉर्म होगा। याद रखेंगे अपार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाति पोर्टल किससे संबंधित है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है स्वाति पोर्टल किससे संबंधित है, तो देख लेते हैं। स्वाति पोर्टल जो है एस्टीम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। स्वाति पोर्टल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एस्टीम STEM से संबंधित है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एस्टीम में S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग, M से एक मैथ और दूसरे M से चिकित्सा में मेडिसिन से में संबंधित है। महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु स्वाति पोर्टल की शुरुआत की गई है, राइट। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्वाति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है। हाल ही में अजय माणिक राव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भर्तृहरि महताब को 17वें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो ये भर्तृहरि महताब थे, कितने थे, 18वें लोकसभा के थे, राइट। और अजय माणिक राव खानविलकर ये लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यह स्टेटमेंट सही है, तो 1 नंबर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो भर्तृहरि महताब हैं वो 18वें
लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 18वें जो लोकसभा के थे तो स्पीकर के विपक्ष ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए नियुक्ति किया था, ये भी याद रखेंगे, देख लेंगे आप एक बार। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इस श्रेणी में रखा गया है, राइट, ध्यान में रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 की मेजबानी देश 2024 में किस देश में किया जाएगा? तो याद रखेंगे COP29 का कौन कर रहा है? तो अजरबैजान कर रहा है। याद ये भी रखेंगे कि COP29 में कौन ऐसे देश के प्रतिनिधि ने शामिल हो रहे हैं? तो फ्रांस शामिल नहीं हो रहा है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का जो चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको शिमला में किया गया है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जो CAG संस्था के विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। इसका ऐतिहासिक महत्व महात्मा गांधी द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने और भी अधिक उजागरों को महत्वपूर्ण वहाँ पर करने के लिए किया जाएगा। क्या? तो चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ? तो शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया गया है? राइट, तो याद रखेंगे कि पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ लगाया जा रहा है? तो वह जम्मू कश्मीर में लगाया जा रहा है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जम्मू और कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। गुड इनफ एनर्जी पावर ग्रिड की इस गीगा फैक्ट्री में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुराग दिसानायके ने शपथ ली। क्या स्टेटमेंट सही है? तो अनुराग दिसानायके क्या है? राष्ट्रपति हैं, राइट। तो प्रधानमंत्री ना होकर के अनुराग दिसानायके क्या है? वहाँ के राष्ट्रपति। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में हरनी अमरसुईया ने शपथ ली है। नहीं, ये वहाँ के कौन है? तो प्रधानमंत्री PM है। तो ये इस आधार पर देखिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में हरनी अमरसुईया ने शपथ लिया, तो वहीं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन? तो अनुराग दिसानायके ने शपथ ग्रहण किया गया था, राइट। याद रखेंगे कि ये जो हरनी अमरसुईया है कहाँ से पढ़ी थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई अपनी की है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के 2 विषय क्या थे? जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह था उसका 2 विषय क्या थे? तो विकसित भारत दो विषय क्या थे? तो विकसित भारत और लोकतंत्र की मृतिका, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मातृका, सॉरी मित्रिका बोल दिया, मातृका। हाल ही में 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसके 2 विषय विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थे। इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों थे। कहाँ के? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस विशेष भागीदार को घोषणा किया गया है? नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस विशेष भागीदार की घोषणा की गई है? तो भारत के लिए की गई है, राइट। तो भारत में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को किस विशेष भागीदार देश के रूप में घोषित किया गया है? विशेष भागीदार के रूप में किसे किया गया है? तो भारत को किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि
किस देश के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगा? तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, अमेरिका की सहयोग से लगाएगा। अमेरिका के साथ परिवर्तनकारी सहयोग के तहत भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा, जो दोनों देशों में सैन्य विभागों के साथ साथ महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग के लिए उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैंसर मूनशॉट इंजीनियर इनिशिएटिव का संबंध किससे है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है? तो कैंसर से है। याद रखेंगे, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है? कैंसर से है, चूँकि इसमें कैंसर मूनशॉट है तो याद रखेंगे। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ से कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वाड में 4 देश कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान है। याद रखेंगे, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्वाड के द्वारा लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव हिंद प्रशांत क्षेत्रों में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों द्वारा लॉन्च किया गया है। एक और क्वेश्चन आता है कि I2U2 में कौन कौन से देश हैं? यह इसे आप लोग कमेंट में बताएंगे। वर्ष 2025 में होने वाले क्वाड लीडर समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 2024 में मोदी जी कहाँ गए थे? तो USA में गए थे। 2024 में कहाँ हुआ था? तो USA में। 2025 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है। क्या स्टेटमेंट सही है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु प्रथम क्वाड 8 शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 लॉन्च किया जाएगा। क्या स्टेटमेंट दोनों सही है? आप लोग बताएंगे। तो इसका दोनों स्टेटमेंट है जो दोनों सही है। यह सही है कि क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है, तथा यह भी सही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता के सुधार लाने हेतु प्रथम क्वाड 8 शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जफर हसन निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? जफर हसन किस देश के हैं? तो जॉर्डन के हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जॉर्डन से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इजराइल और हमास युद्ध चल रहे हैं, तो वहाँ का जो लोकेशन होगा उसको एक बार आप लोग एटलस के माध्यम से देख लेंगे। नेक्स्ट है, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का नाम क्या है? सुदर्शन। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया था? तो सुदर्शन सेतु गुजरात में, राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का अनावरण किया है, जो 2.32 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। और ब्रिज ओखा, याद रखेंगे, ओखा और बेट द्वारका, याद रखेंगे, दो चीज़ रखेंगे, ओखा और बेट द्वारका के बीच यह बनाया गया है। ओखा और बेट के बीच बना यह ब्रिज भारत का केबल आधारित सबसे बड़ा ब्रिज है। अदिति योजना का संबंध किससे है? अदिति योजना का संबंध किससे है? तो रक्षा से है। हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचारों को प्रोत्साहन देने के हेतु अदिति योजना का शुभारंभ किया गया है। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्कृष्टता के नवाचार आईडेक्स ढांचे के तहत आने वाली एक योजना है। इसका मकसद देश में अनुसंधान और विकास के शुरुआती चरण में रणनीतिक डीप टेक तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने किस देश में भारत का पार्क स्थापित किया? राइट, हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत पार्क कहाँ घोषणा किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। याद रखेंगे कहाँ? तो जनवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात किरली का संबंध किससे? किरली, याद रखेंगे, क्या क्या हम लोग चक्रवात देख लिए? तो यागी देख लिए,
राइट। उसके बाद कौन देख रहे हैं, किरली देख रहे हैं। किरली किस में आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में आया था। हाल ही में चक्रवात किरली ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाया। और दोनों यहाँ पर चक्रवात के नाम को अगर पूछ देते क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो विलीज विलीज। जो टॉर्नेडो होता है कहाँ आता है, तो चीन सागर में आता है। वहीं टाइफून कहाँ आता है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है। स्टेटमेंट सही है। हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ये भी स्टेटमेंट सही है। इस आधार पर हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की, जिसका नाम ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, क्या नाम है, तो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया है। दूसरा कथन भी सही है। हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन में G77 देशों के सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुसमर्थन करने का पहला एशियाई देश बन गया है, राइट। तो देश कौन हो गया है, तो फिलीपींस हो गया है। विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है फिलीपींस, जो हिंसा और कार्यस्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसरण करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आतंकवाद का मादक पदार्थ की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का उद्घाटन भारत और किस देश के मध्य किया गया, तो ये महत्वपूर्ण जाता है, तो यूएसए के मध्य हुआ था। सबसे पहले पूछ लेगा कि आतंकवाद मादक पदार्थों की तस्करी पर जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी, तो भारत में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, राइट। तो भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन 28 फरवरी 2024 को किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे संबंधित है, तो हिंसाग्रस्त हैती में नागरिकों को निकालने के लिए क्या चलाया गया था, तो ऑपरेशन इंद्रावती चला गया था, राइट। हैती महत्वपूर्ण हो जाता है, कैरेबियन देश है एक। तो हैती में सशस्त्र संघर्ष के कारण भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था। भारत द्वारा अशांति से जूझ रहे वे अपने नागरिकों को तथा पड़ोसी देशों डोमिनिकन गणराज्य में हस्तांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है, माउंट एरेबस कहाँ स्थित है, महत्वपूर्ण हो जाता है, तो अंटार्कटिका में है। कहाँ है, तो अंटार्कटिका में। एरेबस कहाँ है, माउंट एरेबस, तो अंटार्कटिका में है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी अप्रत्याशित रूप से सोने की धूल उगल रहा है, राइट, जिससे यह चर्चा में बना हुआ है। माउंट एरेबस कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है, राइट। पीएम मित्र पार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गलत कथन है, उसको चयन करना है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमरावती में पीएम पार्क का शिलान्यास किया है, क्या स्टेटमेंट सही है। पीएम पार्क का पूरा नाम पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल्स एंड अपैरल है। कुल 7 पीएम पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। इन 7 पीएम पार्कों को 2 पार्कों में से 2 उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। गलत चयन, 2 नहीं है, केवल 1 है, राइट। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है। पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल्स एंड अपैरल है। कुल 7 पीएम पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में ही होगा। 7 में से केवल एक उत्तर प्रदेश में 7 पीएम पार्क है। एक कहाँ है,
दूसरा कहाँ है तो किरुधन नगर तमिलनाडु में, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कुलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में और अमरावती महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक शुरू किया गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट। तो हाल ही में 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ मुंबई में किया गया था। स्टेटमेंट सही है, जी हाँ सही है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया था। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया है। ध्यान रखें कि जो ये लैब मित्र का है पहल कहाँ से शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लिखा गया है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका का अनावरण किया गया है। यह रिपोर्ट भारत में लैंगिक असमानताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। बिम्स्टेक में क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे कि बिम्स्टेक में कौन कौन देश शामिल हैं, तो कहाँ किया गया था। बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ हुआ है तो भारत में हुआ है, राइट। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर के 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने किसानों से संबंधित पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदने की घोषणा की है। तो ये चुनाव से पहले हुआ था, हरियाणा ने इसकी घोषणा की थी। तो आई होप हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित क्वेश्चन पूरा देख लिया है, यूपीएससी बेस पर है। ये सेशन को आप लोग लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।